नेक्स्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं हम लोग डेनियल सेल। लिखें जरा इसके बारे में। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अब यहां देख लो। तो डेनियल सेल क्या है? डेनियल सेल इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। बनता कैसे डेनियल सेल, थोड़ा देखो जरा। तो देखो, डेनियल सेल बनाना बड़ा ही आसान है। हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक जिंक की रॉड और उस जिंक रॉड को हम लोग डिप करा देंगे किसमें? जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। दिस इज व्हाट? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। मान लो यहां तक भर दिया है, ठीक है। जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में डिप करा देंगे। भाई क्या बन के तैयार हो गया? दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड। और एक हम ले लेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड। तो हाउ वी विल प्रिपेयर कॉपर इलेक्ट्रोड? हम एक कॉपर का रॉड ले लेंगे और उसको किस में डिप करा देंगे? कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में। सो दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड। तो जो डेनियल सेल है, डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है। और डेनियल सेल, कोई भी सेल दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है। तो डेनियल सेल इज ऑल्सो मेड ऑफ टू इलेक्ट्रोड। कौन कौन सा इलेक्ट्रोड है? एक जिंक इलेक्ट्रोड, एक कॉपर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड बनाना बहुत आसान है। जिंक की रॉड जिंक सल्फेट में डालो तो जिंक इलेक्ट्रोड बन गया। कॉपर का रॉड कॉपर सल्फेट में फिट कर दिया तो कॉपर इलेक्ट्रोड बन गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को किससे कनेक्ट कर देंगे? सॉल्ट ब्रिज से। बोथ आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। और यहां इनको एक वायर से कनेक्ट कर देंगे और बीच में लगा देंगे एक वोल्ट मीटर, ठीक, जो ये बताएगा कि कितने वोल्टेज इसने प्रोड्यूस करे, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये हमारा डेनियल सेल बनके तैयार हो गया। तो डेनियल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड। कोई दिक्कत? अब सुनो जरा। जैसे ही हम डेनियल सेल बना के तैयार कर लेंगे और स्विच ऑन करेंगे, सारा सिस्टम रेडी करके स्विच ऑन करेंगे, वैसे ही यहाँ रिएक्शन शुरू हो जाएगी। क्या रिएक्शन होगी? भाई ये किसका बना हुआ है? दिस रॉड इज मेड ऑफ Zn। तो रिएक्शन ये होगी कि ये जो Zn है ना, Zn, दिस Zn विल चेंज इनटू Zn+2। ये Zn किस में चेंज होगा? Zn+2 में। तो जिंक जो है वो टूटता जाएगा और किस में चेंज होता जाएगा? Zn+2 में। जब Zn+2 में चेंज होगा तो इट विल एमिट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये Zn+2 में चेंज होता जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ ऊपर की तरफ भेजता जाएगा। उन इलेक्ट्रॉन को किधर भेजेगा? ट्रांसफर करेगा ऊपर की तरफ वायर में। बात समझ में आ रहे हैं? और जब Zn+2 में चेंज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बनेंगे, Zn विल चेंज इनटू Zn+2, और जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इधर की तरफ चले जाएंगे, ठीक। और धीरे धीरे इस रॉड का जो साइज है वो घटता जाएगा, क्योंकि ये जो रॉड जिंक की बनी हुई है और जिंक किसमें टूट रहा है? Zn+2 में। और Zn+2 में टूट के किस में गिर रहा है? सोल्यूशन में। हालांकि भाई ये सोल्यूशन किसका बना हुआ है? जिंक सल्फेट का। तो इस सोल्यूशन में पहले से भी Zn+2 और सल्फेट आयन तो पड़े हुए हैं, पहले से ही पड़े हुए हैं। नहीं समझ में आ रहे? लेकिन और भी ज्यादा Zn+2 आता जाएगा और ये रॉड धीरे धीरे क्या होती जाएगी? डिकम्पोज होती चली जाएगी, टूटती चली जाएगी ये रॉड। और Zn किस में चेंज होता जाएगा? Zn+2 में। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस वायर में फ्लो होकर कहां पहुंचेंगे? इधर। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आते जाएंगे और ये कहां आ जाएंगे? कॉपर रॉड में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो जो कॉपर रॉड है वो कैसी होती जाएगी? इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये जो सोल्यूशन है, दिस सोल्यूशन इज कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन किस किस से मिलकर बना है? Cu+2 और SO4 डबल नेगेटिव से। अब कॉपर पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। और ये रॉड कैसी हो गई है? नेगेटिव। रॉड नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस इधर आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके ये रॉड नेगेटिव हो गई है। तो ये रॉड क्या करेगी? ये जो Cu+2 आयन है ना, दे विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड। ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? नेगेटिवली चार्ज रॉड की तरफ। और ये Cu+2 क्या करेगा? वहां से वहां पहुंचेगा रॉड के पास, Cu+2। और रॉड के पास इसको क्या मिल जाएंगे?
इलेक्ट्रॉन्स। भाई इधर से कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो रॉड के पास इलेक्ट्रॉन है, तो Cu+2 विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके किस में चेंज हो जाएगा, Cu में। बात समझ पा रहे हैं? तो Cu+2 जो सोल्यूशन में पड़ा हुआ है वो यहाँ से इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, Cu में चेंज होगा, और Cu में चेंज होकर वहीं इसी रॉड पर ही डिपॉजिट होता रहेगा, रॉड पर ही डिपॉजिट हो जाएगा, वहीं चिपक जाएगा। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि इस रॉड का जो मास है और साइज है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन का Cu+2 जा रहा है कहाँ पे, रॉड पे, और Cu बन के वहीं चिपक जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉड का Zn चेंज हो रहा है Zn+2 में, और सॉल्यूशन में आके गिर रहा है, तो रॉड का साइज यहाँ घट रहा है वहां बढ़ रहा है। ठीक, तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ Zn विल चेंज इनटू Zn+2, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो वायर में फ्लो करते करते यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ Cu+2 नेगेटिवली चार्ज रॉड से अट्रैक्ट होगा, वहां पहुंचेगा, और वहां जाके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में चेंज हो जाएगा, Cu में। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा है वायर से, तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा वायर में। भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी वायर इज इलेक्ट्रिक करंट, और जब करंट प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रीडिंग आना शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? 2 वोल्ट 3 वोल्ट जो भी है यहाँ रीडिंग आएगी। अगर हम यहाँ वोल्टमीटर ना लगा के मैं यहाँ कोई छोटा मोटा बल्ब लगा दूं तो बल्ब भी जलने लग जाएगा। इसका मतलब केमिकल एनर्जी से क्या प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी। दैट इज व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल। बोलो अब क्या होगा वो सुनो। इतनी बात क्लियर हो गई? ये जो हमारा सेल है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड पे हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, और इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि Cu+2 इज चेंजिंग इनटू Cu, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है तो रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये पूरा जो सेल है, इस सेल का आधा हिस्सा ये है, आधा हिस्सा ये है, तो मैं इस आधे हिस्से को बोल सकता हूँ हाफ सेल, इसको भी बोल सकता हूँ हाफ सेल। हाफ सेल मिलेगा तो पूरा पूरा फुल सेल बन जाएगा। लेकिन ये वो हाफ सेल है जिसपे क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इस वाले पार्ट को मैं एक और नाम से जानता हूं, हम इसे क्या नाम दे सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जिंक इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल, क्योंकि इस हाफ सेल में क्या चल रहा है, रिडक्शन। पहली बात। दूसरी बात ये याद रखना कि जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है दैट इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड। ऐसे इलेक्ट्रोड को हम किस नाम से जानेंगे, एनोड। यहाँ देखो, और जिस पे रिडक्शन चल रहा है दैट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। ठीक, तो ये रिएक्शन कहाँ हो रही थी, दिस रिएक्शन इज अकरिंग एट एनोड। ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, एनोड पे। और ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। बोलो कोई दिक्कत हो तो कोई पूछ ले भाई एनोड क्या है तो क्या बताएंगे, द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड, द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कैथोड। ठीक ठीक, अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन एनोड पे हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिएक्शन कैथोड पे हो रही है, रिडक्शन हो रहा है। अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं तो जो फाइनल रिएक्शन मिलेगी वो रिएक्शन किसकी होगी, पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। बोलो पूरे गैल्वेनिक सेल की। तो मैं दोनों रिएक्शन को अगर ऐड कर रहा हूँ तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस साइड इलेक्ट्रॉन और इस साइड इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब ये क्या बनेगा, Zn प्लस Cu+2 और Zn+2 प्लस Cu। दिस रिएक्शन इज नोन एज नेट सेल रिएक्शन। ये नेट सेल रिएक्शन माने जो सेल में रिएक्शन चल रही है पूरे सेल में। ये रिएक्शन आधे सेल की है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की है एनोड की, ये रिएक्शन कैथोड की है, और ये रिएक्शन पूरे सेल की है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जितने इलेक्ट्रॉन आपने कट करे हैं उसे कहेंगे n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2। n क्या है, तो n के लिए मैं बोलूंगा कि भाई n है, n मीन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन नेट सेल रिएक्शन। हमारी नेट सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। जितने इलेक्ट्रॉन आपने कट करे हैं, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन नेट सेल रिएक्शन। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। एक और बात,
यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, दिस इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ये इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। और जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं वो कौन सा होगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक, चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सॉल्ट ब्रिज की। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। देखो एक बात मुझे बताइए कि अगर मान लो मैं यहाँ पे एक ऐसे सेल लगा दूं ऐसे, है ना, और एक सेल ये मैंने लगा दिया, दो सेल हैं ये छोटे छोटे, और यहाँ पे मैंने ले लिया एक बल्ब, ओके, दिस इज अ बल्ब, एक वायर यहाँ से कनेक्ट कर दिया, एक वायर यहाँ से कनेक्ट कर दिया, क्या ये बल्ब जलेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। जब तक ये आपस में टच होनी चाहिए या वायर कनेक्ट करना चाहिए तभी तो होगा टच। जब यहाँ टच हो जाएगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। तो विदाउट दिस सॉल्ट ब्रिज द सर्किट इज नॉट कंप्लीट। नहीं समझ रहे? तो सॉल्ट ब्रिज का काम ही क्या है, सर्किट को कंप्लीट करना। बात समझ में आ रही है? इस सॉल्ट ब्रिज की एक खास बात और है, दिस सॉल्ट ब्रिज इज फिल्ड अप विद एगर एगर, बता रहे एगर एगर प्लस salt like NaCl, KCl etc. देखो अब सुनो ध्यान से, सुनते जाओ, you will get the answer of all the questions. सबसे पहली बात कर रहे हैं what is this agar agar। तो agar agar is a gelatinous substance that is obtained from the lichen. It is just like a wax which has low melting point. थोड़ा आप इसे गर्म करोगे तो इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, इट विल चेंज इनटू लिक्विड। तो एगर एगर क्या है, एक जेलेटिनियस सब्सटेंस है, वैक्स की तरह मान लो आप इसको, ठीक है, थोड़ा गर्म करने पे मेल्ट हो जाता है। ठीक, अब हम करते क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज बनता कैसे वो समझ लो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिस इज अ यू शेप ट्यूब, यू शेप ट्यूब है, मैं इसको उल्टा रख लूंगा इस तरीके से। तो वी हैव अ यू शेप ट्यूब, और इस यू शेप ट्यूब में सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो एगर एगर है उसे एक बर्तन में लेंगे, उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद इट विल चेंज इनटू लिक्विड। जब वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो उसमें डालेंगे NaCl या KCl, या मान लो दोनों भी डाल सकते हैं। इनका यूज क्या है NaCl KCl का, वो बात हम बताऊंगा। तो हमने क्या करा, एगर एगर को एक बर्तन में ले लिया, इसको हीट करा, हीट करने के बाद एगर एगर विल चेंज इनटू लिक्विड, क्योंकि वैक्स की तरह होता है। जब ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो इसमें क्या डाल देंगे, NaCl और KCl, और इस लिक्विड को ही जिसमें NaCl KCl डाल चुके हैं हम इसमें भर देंगे, यू शेप ट्यूब में उल्टा करके इसको भर देंगे, ठीक है। और इसमें भरने के बाद यहाँ पे लगा देंगे हम कॉटन, क्या लगा देंगे इधर, कॉटन, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखा हुआ छोड़ देंगे। तो क्या होगा, जो एगर एगर लिक्विड में चेंज हो गया था गर्म करने पे, इट विल अगेन सॉलिडिफाई, तो फिर से क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जब एगर एगर इसमें जम जाए फिर इस यू शेप ट्यूब को उल्टा करके और यहाँ लगा देंगे। बात समझ में आ गई? सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर आवर सॉल्ट ब्रिज। तो इस तरीके से हमारा सॉल्ट ब्रिज तैयार हो जाता है। सॉल्ट ब्रिज में दो चीजें हमने भरी हैं, एक तो क्या भरा है, एगर एगर, और दूसरा हमने सॉल्ट भरा है NaCl या KCl जैसा। अब इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, तो एक काम तो यही है कि ये दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कनेक्ट करके सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इट बात से लिखवाऊंगा मैं आपको, कनेक्ट दी सॉल्यूशन ऑफ बोथ हाफ सेल्स एंड कंप्लीट दी सर्किट। क्या करता है साहब, ये कंप्लीट दी सर्किट। इसका एक और काम है, और वो काम क्या है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इस लाइन का मतलब समझो, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं आपको। भाई सेल काम कैसे कर रहा है, Zn इज चेंजिंग इनटू Zn+2, दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो वायर के होते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आते हैं तो दिस रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज,
बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंस, जो Cu+2 सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रॉड, और वहां पे जाके अट्रैक्ट होके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इट चेंज इनटू Cu, और वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहते हैं और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता रहता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम यह है कि जब धीरे धीरे Zn+2 में चेंज होगा और Zn+2 इस सोल्यूशन के अंदर भरते जाएंगे, तो दिस सोल्यूशन विल बिकम पॉजिटिव आफ्टर अ सर्टेन टाइम। ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड, हाईली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा सोल्यूशन पूरा का पूरा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये जो सोल्यूशन है ये किसका बना हुआ है? दिस इज मेड ऑफ कॉपर सल्फेट, इसमें Cu+2 भी है और इसमें SO4 डबल नेगेटिव भी है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी तो ये जितना पॉजिटिव चार्ज है इसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज है। भाई एक कॉपर सल्फेट से एक Cu+2 मिलेगा, एक सल्फेट आयन मिलेगा, दोनों पे इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। लेकिन धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आते रहेंगे तो Cu+2 यहाँ से जाते रहेंगे, तो इस सॉल्यूशन में क्या इकट्ठा हो जाएगा? सल्फेट आयन, जिसपे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब सारे Cu+2 जाने लगेंगे तो ये सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। समझ पा रहे हैं? जब तक थोड़ी बहुत देर काम करेगा सेल हमारा, ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ Zn+2 इकट्ठे होते जा रहे हैं और यहाँ क्या इकट्ठा होता जा रहा है? सल्फेट आयन। तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। अब होता क्या है कि थोड़ी देर के बाद सेल काम कर रहा है, उसके थोड़ी देर के बाद जब ये पूरा सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली चार्ज हो गया, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन्स टू गो। भाई इलेक्ट्रॉन को कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इसलिए पूरा सॉल्यूशन कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और जब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, तो क्या होगा? क्या ये हमारा सेल इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फिर अगर मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच भी गए, तो ये सॉल्यूशन कैसा बन चुका है? नेगेटिवली चार्ज। ये इन इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो व्हाट आई मीन टू से कि जब ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव और ये बहुत ज्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ से रुक जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा तो सेल विल स्टॉप वर्किंग। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हमने इस सॉल्ट ब्रिज में क्या भर के रखा हुआ है? NaCl या KCl। अब NaCl पे क्या है? Na पॉजिटिव चार्ज है, Cl नेगेटिव चार्ज है। तो होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लगेगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होने शुरू करेगा, तो ही यहाँ से जो Cl नेगेटिव है इस सॉल्ट ब्रिज से, वो आके गिरेगा इधर और Na पॉजिटिव जाके गिरेगा इधर। इससे क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, Cl नेगेटिव इधर आ जाएगा और पॉजिटिव को खत्म कर देगा, नेगेटिव। और जैसे ही यहाँ नेगेटिव बढ़ रहा है, यहाँ Na पॉजिटिव आगे गिर जाएगा। तो Na पॉजिटिव के यहाँ आते ही क्या होगा? ये इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा पॉजिटिव चार्ज। तो NaCl क्या करेगा? जो इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर भरा हुआ है, वो न तो यहाँ पॉजिटिव ज्यादा बढ़ने देगा, न ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव बढ़ने देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली फ्लो होते रहेंगे और हमारा सेल काम करता रहेगा। तो इस सॉल्ट का काम क्या है? दोनों को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखना, न ज्यादा यहाँ पॉजिटिव इकट्ठा होने देना, न यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव इकट्ठा होने देना। ना समझ में आ रहे हैं? तो दो काम है इसके। पहला, ये सर्किट कंप्लीट करेगा। दूसरा, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखेगा सेल के अंदर। अब समझ में आया सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, क्यों एगर एगर और हमने NaCl KCl भरा है इसमें? ठीक है बात? अरे बोलो ठीक। तो ये है पूरा सिस्टम। अब आप एक काम करिए, यहां से पूरा बनाओ इसको, यहां से लेके यहां तक। ये सब करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? ये तो मैं आपको अलग से नोट कराऊंगा। तो ये सब कुछ नहीं करें, आप सिर्फ यहां से लेके यहां तक इसको नोट करिए, पूरा बनाओ। अच्छा एक बात और सुनो कि यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है। इसको हमने नाम दिया एनोड का, ये कैथोड का। क्या ऐसा हो सकता था कि यहाँ रिडक्शन हो जाता और यहाँ ऑक्सीडेशन हो जाता? ये बन जाता कैथोड और ये बन जाता एनोड? नहीं हो सकता। इसका एक सिंपल सा रूल याद रखो कि Zn और Cu को हमने जोड़ा है, एक जिंक इलेक्ट्रोड एक कॉपर इलेक्ट्रोड को, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव। 10th में पढ़ी होगी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, अकॉर्डिंग टू दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव और कॉपर इज
लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव मेटल हैज टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन टू लेस रिएक्टिव मेटल। तो इलेक्ट्रॉन कौन किसको देगा? जिंक देगा कॉपर को। तो जिंक दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन, जिंक दे रहा है इलेक्ट्रॉन कॉपर को। तो यहाँ पे जो एनोड है वो कौन होगा? जो Zn है दैट विल एक्ट एज एनोड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर विल एक्ट एज कैथोड। बात समझ में आ रहा है? तो जब हमने दो मेटल्स को मिलाकर के, दो मेटल के इलेक्ट्रोड को मिला के एक सेल बनाया है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो इलेक्ट्रॉन देगा और कम रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा। और जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बाइनोड की तरह बिहेव करेगा। और जो दूसरा है वो दैट विल एक्ट एज ए कैथोड। ठीक, एक चीज और देखो, अब अगर मान लो मैं क्या करूं मैंने दूसरा ले लिया Cu प्लस Ag, यहां ले लिया कॉपर इलेक्ट्रोड, यहां ले लिया सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे क्या है, कॉपर और Ag में कॉपर इज मोर रिएक्टिव, बोलो यस और नो। और दिस इज लेस रिएक्टिव। यहाँ पे क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन किसको देगा? सिल्वर को। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कॉपर विल नाउ एक्ट एज एनोड और Ag विल नाउ एक्ट एज कैथोड। बात समझ में आ रहा है? तो यहां कॉपर किसकी तरह काम कर रहा है? कैथोड की तरह, क्योंकि जो दूसरा वाला है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन यहाँ कॉपर किसकी तरह काम कर रहा है? एनोड की तरह, क्योंकि जो दूसरा है वो कॉपर से कम रिएक्टिव है। तो ऐसा नहीं है कि कॉपर यहाँ कैथोड की तरह काम कर रहा है तो कॉपर हमेशा ही कैथोड की तरह काम करेगा, नहीं। कॉपर कैथोड की तरह काम करेगा या एनोड की तरह, ये इस पर डिपेंड करेगा कि जो दूसरा वाला है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर से कम रिएक्टिव है। अगर दूसरा कॉपर से कम रिएक्टिव है देन कॉपर विल एक्ट एज कैथोड, और अगर दूसरा वाला कॉपर से कम रिएक्टिव है तो कॉपर इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज एनोड। क्लियर है बात? ठीक, ये पॉइंट भी लिख लो नीचे फटाफट। अब लिखो जरा, इसके नीचे लिखना शुरू करिए। जहां तक ये कर दिया है उसके नीचे लिखना शुरू करिए, एक पॉइंट डाल के ये लिखो, अ मोर रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड A more reactive metal electrode has tendency to give electron। इसी के बारे में बात हो रही है। A more reactive metal electrode has tendency to give electron to other metal, so it will get oxidized, and act as anode, ठीक। आगे लिखे जरा, हेडिंग डालो, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है जरा वो लिखते हैं, डालिए हेडिंग, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो अभी बताया है, इसका पहला फंक्शन है सर्किट को कंप्लीट करना और दूसरा फंक्शन है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना। तो लिखें नंबर 1, it connects both half cells, and complete the circuit, Number 2, it keeps both half cells electrically neutral। अब इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब बता दिया है, अभी समझा दिया है पूरा डिटेल में, ठीक। एक नोट और लिख लें जरा सॉल्ट ब्रिज के बारे में। लेकिन सॉल्ट ब्रिज इज फिल्ड अप विद agar। सॉल्ट ब्रिज इज फिल्ड अप विद agar। ब्रैकेट में लिखें अ जेलेटिनियस सब्सटेंस, ठीक है।
तो इसमें क्या क्या भर दिया है, एगर एगर, जो कि एक जिलेटिनियस सब्सटेंस है, दैट इज ऑब्टेन्ड, ब्रैकेट के बाद लिखो, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्गी, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्गी, ओके, ALGAE, that is obtained from algae, and a salt like NaCl, KCl, and a salt like NaCl, KCl, और इसमें एक सॉल्ट भी भर देंगे, दिस सॉल्ट मस्ट बी इनर्ट। तो ये सॉल्ट कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, इनर्ट। अब ये इनर्ट सॉल्ट का क्या मतलब है, देखो यहाँ जो हमने सॉल्ट भरा है ना NaCl, KCl, ये मैंने बोला कि ये जो सॉल्ट आप भर रहे हैं ये इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट मींस व्हाट, कि ये यहाँ पे जो आपने सॉल्ट लिया है सॉल्ट ब्रिज में, ये ना तो इससे रिएक्शन करता हो, ना इससे रिएक्शन करता हो, और ना ही जो नेट सेल रिएक्शन हमारी हो रही है इसमें कहीं कोई इंटरफियर करता हो। तो एक ऐसा सॉल्ट ब्रिज में जो कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्शन नहीं करता हो, ऐसे सॉल्ट को हम क्या नाम दे रहे हैं, इनर्ट सॉल्ट। ठीक, तो एक छोटी सी हेडिंग डालो आगे, इनर्ट सॉल्ट, इनर्ट सॉल्ट, और इसमें लिखें इनर्ट सॉल्ट या इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ऑब्लिक लगा के लिख दो, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, लिखें इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट whose ions neither involve in any electrochemical change, whose ions neither involve in any electrochemical change nor react with any electrolyte of half cell, any electrolyte of half cell, ठीक है, are called inert electrolyte, are called inert electrolyte। ठीक, तो एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो इनमें से किसी इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्शन नहीं करे, हमारी जो नेट सेल रिएक्शन है उसमें कहीं इन्वॉल्व ना हो, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कह रहे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज में भरते हैं वो होता है NaCl, KCl, KNO3, NH4NO3, इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो लिखें जरा, फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, NH4NO3, KNO3 एटसेट्रा। ठीक, एक नोट लिखें जरा, नोट लिखिए एक, अगर हमारे इलेक्ट्रोड या मतलब अगर हमारे इलेक्ट्रोड में यहाँ पे जो सॉल्ट है, अगर यहाँ पे कहीं भी Ag पॉजिटिव या Hg डबल पॉजिटिव या Pb डबल पॉजिटिव हुआ अगर बाई चांस, तो मान लो हमारे यहाँ इलेक्ट्रोलाइट हमने भरा हुआ है ना, या जिंक सल्फेट है, वहां कॉपर सल्फेट है, या Zn डबल पॉजिटिव कैटायन है, वहां Cu+2 कैटायन है। अगर बाई चांस हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है इधर और उधर, उनमें से किसी में क्या हुआ, Ag पॉजिटिव हुआ या Hg डबल पॉजिटिव हुआ या Pb डबल पॉजिटिव हुआ, तो फिर हम अपने सॉल्ट ब्रिज में NaCl और KCl नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे NaCl और KCl फिल कर दिया तो Cl नेगेटिव विल रिएक्ट विद Ag पॉजिटिव और क्या बना देगा, AgCl, या बना देगा Hg2Cl2, या बना देगा PbCl2, और फाइनली इसका प्रेसिपिटेशन होकर सब नीचे बैठ जाएगा। अब मान लो कि यहाँ पे Hg+2 था या Pb+2 था या Ag+2 था, है ना, सॉरी Ag+ था। अब अगर उसने Cl से रिएक्शन कर लिया और वो नीचे प्रेसिपिटेट हो गया, तो फिर रिएक्शन कौन करेगा, फिर रिएक्शन तो जो भी हमारी रिएक्शन चल रही है वो सारी रिएक्शंस रुक जाएंगी। नहीं समझ पा रहे? तो पॉइंट ये है कि अगर हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में Ag पॉजिटिव,
Pb डबल पॉजिटिव या Hg+2 है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट में NaCl या KCl नहीं फिल करेंगे। नहीं तो हमें मिल जाएगा AgCl, PbCl2, इन सब का क्या मिल जाएगा यहाँ पे, प्रेसिपिटेट। और ये जो हमारे आयंस थे जिनको कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना था, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, दे विल प्रेसिपिटेट आउट, है ना, प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएंगे। नहीं समझ पा रहे? तो ये नोट लिखें जरा, इफ एनी ऑफ द हाफ सेल कंटेन्स, if any of the half cell contains Ag positive oblique Hg double positive oblique Pb double positive, then salt like NaCl, KCl, then salt like NaCl, KCl are not used in salt bridge, इनको हम नहीं यूज करेंगे, are not used in salt bridge, otherwise precipitation reaction will take place, otherwise क्या हो जाएगा, precipitation reaction will take place, ठीक है, that's all। और जब प्रेसिपिटेट बन जाएगा इन सब का, तो इनको जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना था, रिएक्शन करनी थी, वो रिएक्शन ये नहीं कर पाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट वन लिखिए, एनोड, छोटा सा हेडिंग डाल दो, एनोड। एनोड क्या है, तो देखो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, तो गैल्वेनिक सेल का वो इलेक्ट्रोड जिसपे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, उसको हमने क्या नाम दिया है, एनोड। तो हम ये बोलेंगे वो इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, एनोड, और जिस पे रिडक्शन चल रहा है उसे कहेंगे कैथोड। तो लिखें जरा इसमें, द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस is called anode, is called anode। आगे लिखें नेक्स्ट पॉइंट, कैथोड। कैथोड क्या है, तो लिखें इसमें, द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है जी। चलिए